आप देखेंगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे थैंक यू और पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव विद फॉलोइंग। तो दोस्तों हमारे पास में रहा हमारा एक क्रेडिट कार्ड। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हमारा क्रेडिट कार्ड है, आपके पास में भी पीएनबी का क्रेडिट कार्ड होगा, तो उसका बिल आप कैसे भरेंगे, उसका बिल कैसे भरेंगे, मिनिमम ड्यू कैसे भरेंगे, या आप फुल पेमेंट करना चाहते हैं वो कैसे भरेंगे, और आपका बिल कब जनरेट होता है और आपको कब तक पेमेंट है वो कर देनी चाहिए। तो वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों पेमेंट करने से पहले आपके पास में आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो पास में होना चाहिए, तभी आप इसका पेमेंट कर पाएंगे। और साथ साथ में जो आपके मोबाइल नंबर वगैरह हैं वो भी आपके पास में होना चाहिए। तो चलिए हमारे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम इसका क्रेडिट कार्ड का बिल है वो कैसे ऑनलाइन घर बैठे आसानी से भरेंगे। तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए आपको सबसे पहले जो पीएनबी जीनी ऐप है वो लॉगिन कर लेना है। आपके पास में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको ओके कर देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा ये वाला, तो आपको इस पर क्लिक करना हो। उसके बाद में यहाँ पर कार्ड पेमेंट लिखाएगा पीएनबी नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग, तो आप पीएनबी नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग से भी भर सकते हैं। तो चलिए हम ऑनलाइन बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको थोड़ा वेट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि डिस्क्लेमर दिया हुआ है पेमेंट वगैरह के बारे में, आप पूरा कंप्लीट पढ़ ले। उसके बाद में हम एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद में यहाँ पर आपको प्रोवाइड योर क्रेडिट कार्ड डिटेल कंफर्म पेमेंट रिसीव ऑनलाइन कंफर्मेशन। तो चलिए पे नाउ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पीएनबी क्रेडिट कार्ड की जो नंबर है वो आपको डाल देना है, री एंटर कर देना है क्रेडिट कार्ड के नंबर। उसके बाद में ईमेल आईडी जो कि ऑप्शनल है और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, और उसके बाद में जितना आपका अमाउंट है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए हम डिटेल फिल करके पे नाउ पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो डिटेल हमने फिल कर दी, हमारा कार्ड के नंबर और मोबाइल नंबर आपको लगा देना है, और पेमेंट है वो हमने डाल दिया है। तो इसके बाद में हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में योर पेमेंट बिंग प्रोसेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप चीज़ ये ध्यान में रखें कि आप जब भी पेमेंट करें तो आपके मोबाइल कॉल या कुछ भी आ जाए तो आप उसे कट कर दें। तो चलिए अभी हम यूपीआई से करने वाले हैं। यहाँ से आप यूपीआई मेक पेमेंट आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो अभी हम मेक पेमेंट जो है यूपीआई से करने वाले हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो क्यूआर कोड दिया है इससे भी आप स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। तो अभी हम जो हमारा है जो यूपीआई आईडी है उससे भी आप पेमेंट कर पाएंगे। तो हम हमारी जो यूपीआई आईडी है वो फिल कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारी जो यूपीआई आईडी हमने वो यहाँ पर फिल कर दी है। उसके बाद में यहाँ से मेक पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। तो अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पर जो आपका पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट योर पेमेंट। तो यहाँ से आपका पेमेंट है वो कंप्लीट करना होगा। तो जब आपने जहाँ की आपने यूपीआई डाली है वहाँ को आपको चले जाना है। जैसे अभी हमारे पास में यहाँ से जो हमारा फ़ोन पे है उस पर रिक्वेस्ट आ चुकी है 10 रुपये की। तो यहाँ पर अभी हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया पे का, तो यहाँ से हम पे करेंगे 10 रुपये हमारा। उसके बाद में पे, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद में हमारा पिन लगाएंगे। उसके बाद में जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में चल रहा है, तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो हमारा पेमेंट है वो दिख जाएगा कि सक्सेसफुल हुआ या डिक्लाइन हुआ। तो अब आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। इस जगह पर आप देखेंगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे थैंक यू और पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव विद फॉलोइंग डिटेल। तो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर मिल गया, ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम मिल गया। तो ईमेल आईडी हमने फिल नहीं की है। उसके बाद में आप देखेंगे जो अमाउंट है वो हमने कर दिया। उसके बाद में इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल है वो आसानी से भर पाएंगे। तो इसका हम ले लेंगे स्क्रीनशॉट, क्योंकि हमें आगे फ्यूचर में अगर हमारा पेमेंट जमा नहीं होता तो हमारे पास में ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह ये सारी मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल है वो आसानी से घर बैठे पीएनबी ऐप से ही भी आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप पेमेंट वहाँ से करेंगे तो आपका पेमेंट है वो 24 घंटे बाद में आपकी जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल है इस पर शो कर देगा। जैसे अभी हमारे यहाँ पर हमने अभी हाल फिलहाल में पेमेंट किया है, तो इसका कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। जितना अमाउंट पे किया उसका आपको 24 घंटे बाद में यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट ट्रांजैक्शन विल बी रिफ्लेक्ट आफ्टर 24 आवर्स। तो इस प्रकार से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल है वो भर पाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने जो हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल है वो पीएनबी जीनी ऐप से भर दिया है। तो इस प्रकार से आप भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पीएनबी जीनी ऐप से भर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग या यूपीआई से अपना क्रेडिट कार्ड का बिल है वो आसानी से भर पाएंगे। तो ये तो प्रोसेस था बिल भरने का। अब बात कर लेते हैं कि हमारा स्टेटमेंट कब जनरेट होगा। तो आपका स्टेटमेंट हर महीने की 16 तारीख को जनरेट होगा और 5 फरवरी तक आपको अपना पेमेंट करना होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जनवरी 16 को आपका जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है वो जनरेट हुआ था, तो 5 फरवरी
फरवरी तक आपको आपका क्रेडिट कार्ड का बिल वो भर देना। आप मिनिमम ड्यू या फुल अमाउंट भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट का पीरियड रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।